my dear students, how are you all? Hope you are fit and fine and you are doing your work regularly, whatever your teachers are sending through WhatsApp group. So without wasting our time, let us start our today's video. Continuing our video with the topic again, conversion of money, beta ji. I have written some examples here, some questions here. We have to convert the rupees into paise here and convert paise into rupees here. Once again we will start our conversion of money. First of all we will convert rupees into paise. Beta ji, I have written here what is the question, 15 rupees. Then I have to find how many paise are there in 15 rupees. I have to find the paise. I know one relation. What is the relation between the paise and the rupees? 1 rupees is equals to 100 paise. I know the relation. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है बेटा जी? रुपीस दिया गया है. क्या पूछा गया आपसे? पैसे. किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है आपका? पैसे के ऊपर. किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है? पैसे के ऊपर. यानी कि हमें रुपीज से पैसे पे जाना है, तो हमें आगे बढ़ना है. वी नो द रिलेशन कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा जी? वी हैव टू मल्टीप्लाई. आगे बढ़ना है यानी कि नंबर को बढ़ाना है, और नंबर हमेशा बढ़ता किससे है? मल्टीप्लाई से. तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 15 with 100, what we will get? We will get 1500 paise. That is 1500 paise. So how many paise will be there in 15 rupees? 1500 paise. Similarly, next question is here again, 75 rupees 0.75 पैसे. बेटा जी आपको पता है कि ये डेसिमल क्या काम करता है? ये डेसिमल जो यहाँ पे है ये काम करता है कि ये वाली टर्म जो है, आगे वाली टर्म जो है वो हमारी क्या है? रुपीस. और जो पीछे वाली डेसिमल के बाद बची है वो क्या टर्म है? हमारी पैसे. और बेटा जी हमेशा याद रखना कि जो हमारी पैसे वाली टर्म है ना, इसमें दो प्लेसेस, ज्यादा प्लेसेस नहीं आ सकते कभी भी. मतलब यहाँ पे 175 कभी नहीं हो सकता, या 275, 375 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता है रिलेशन क्या होता है. 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. 100 पैसे होते ही वो किस में चेंज हो जाएगा? 100th प्लेस आते ही वो किस में चेंज हो जाएगा? रुपीज में. और 100 प्लेस से पहले कौन कौन से प्लेस आते हैं बेटा जी? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, 1s प्लेस और हमारा 10s प्लेस. यानी कि सिर्फ दो प्लेसेस आते हैं जो हमारी छोटी यूनिट यानी कि पैसे में रहेगी. जैसे ही 3rd प्लेस आएगा यानी कि 100th प्लेस एंटर होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा जी? हमारा रुपीज में. तो हमेशा रिमाइंड रखना बेटा जी कि हमारा जो पैसे वाला है पार्ट, उसमें कितने प्लेसेस होंगे? ओनली 2 प्लेसेस, 1s एंड 10s. तो अब देखिए बेटा जी, ये हमें पता है ये क्या है? 75 रुपीज. और ये क्या हमारे पास? 75 पैसे. हमें किस में कन्वर्ट करना था? इनटू पैसे. दीज आर ऑलरेडी पैसे, तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है. पैसे को पैसे में बार बार बदलने से तो कुछ चेंज नहीं होगा. तो हमें किसको चेंज करना है? हमें 75 रुपीज को चेंज करना है. किसे चेंज करना है? 75 रुपीज को. वी नो द रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन अगेन? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. हमें पैसे के ऊपर आना है यानी कि आगे चल के जाना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. कितने रुपीज थे हमारे पास यहाँ पे? 75. तो 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी? हम 100 से. वी गेट 7500 पैसे. हाउ मेनी पैसे वी गेट? 7500 पैसे. बेटा जी यहाँ हमें पता चला कि 75 रुपीज में कितने पैसे थे? 7500 पैसे. लेकिन अभी हमारे पास ये भी पैसे हैं, हमें टोटल नहीं पता चला कि कितने हैं. हमें सिर्फ 75 रुपीज में पता चला. जब हम इस पूरे नंबर के अंदर पैसे काउंट करेंगे तो हमारे ये बचे हुए पैसे भी किस में काउंट हो जाएंगे? जो हमारे कन्वर्जन थी उसमें. तो हम इसमें कितने प्लस कर देंगे? 75 पैसे और प्लस कर देंगे. एंड वी गेट आंसर 75 दैट इज 7575 पैसे. तो देखिए एक बार हमने फिर से क्या किया, 75 रुपीज 75 पैसे हमें दिए गए थे. हमसे इसमें पूछा गया था कितने पैसे हैं. दीज आर ऑलरेडी पैसे, तो वी नीड नॉट चेंज द पैसे इनटू पैसे अगेन. ठीक है, तो हमें किसे चेंज करना है? हमें सिर्फ 75 रुपीज को लेके चलना है. वी नो द कन्वर्जन 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे. और जब हमें आगे जाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा जी? मल्टीप्लाई. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 75 विद 100, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 7500 पैसे. और हमारे पास 75 पैसे भी थे. तो हमने जब ओवरऑल पैसे को
एडअप किया तो हमें कितने पैसे मिले, 7,575 पैसे। कितने मिले, 7,575 पैसे। अब बेटा जी देखिए, अगर हमें ये रुपीज में चेंज करना होता है, पैसों को अगर हमें रुपीज में चेंज करना, ये कितने पैसे दिए गए हैं आपको, 3026 पैसे। अब हमें इसे किस में बदलना है, हाउ मेनी रुपीज वी आर हैविंग। हमें रिलेशन वही याद रखना है, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन मार्क किसके साथ है, रुपीज के साथ। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन मार्क पीछे है, तो अब हमें यहां से कहाँ आना है, पीछे आना है। और जब हम पीछे आते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है, घटता है। हमारा नंबर क्या होता है, घटता है। तो घटने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। और जैसा कि हमें पता है, हम मल्टीप्लाई भी रिलेशन से करेंगे और डिवाइड भी किससे करेंगे बेटा जी, रिलेशन से। तो जब हम 3026 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रिलेशन किसका बेटा जी, 100 का, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये भी पैसे है और ये भी पैसे हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी हमारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दीज आर ऑल्सो पैसा एंड दीज आर ऑल्सो पैसा। तो जैसे ही हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें पूरा 100 का टेबल लिख के इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 100 से पहले कौन से प्लेसेस आते हैं, वंस, टेंस। कौन से प्लेसेस आते हैं, वंस और टेंस। तो हमें यहाँ पता है कि वंस और टेंस प्लेस पे कौन है, यहाँ पे 26। कौन है, 26। तो 3026 से कौन अलग हो जाएगा बेटा जी, 26 अलग हो जाएगा और 30 अलग हो जाएगा। एंड वी गेट 30 रुपीज 26 पैसे। और जब हम रुपीज और पैसों को इकट्ठा लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं बेटा जी, 30.26 रुपीज, 30.26 रुपीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास कितने पैसे हैं, काउंट कीजिएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000। दैट मीन्स 10,000 पैसे। कितने हैं, 10,000 पैसे। हमें रिलेशन अगेन पता है, रिलेशन विल नॉट बी चेंज। 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में। क्वेश्चन मार्क इज ऑन रुपीज। अब हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम 10,000 को 100 से डिवाइड करते हैं बेटा जी, 10,000 को हमने 100 से डिवाइड किया, दीज आर ऑल्सो पैसा एंड दीज आर ऑल्सो पैसा। तो हम फिर से कौन से प्लेसेस को हटा देंगे पीछे से, वंस और टेंस। बेटा जी याद रखिए, वंस और टेंस कभी भी स्टार्टिंग से नहीं होते, प्लेसेस हमेशा कहाँ से लिखे जाते हैं, पीछे से। तो यहाँ वंस और टेंस पे कौन है, 0, कौन है, 0। तो हम यहाँ जब इसको हटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 100 बच जाएगा और कौन अलग हो जाएगा, 0। तो हम बोलेंगे 100 रुपीज वी आर हैविंग, क्योंकि 0 पैसा लिखना कोई कंपल्शन नहीं है। तो वी विल राइट व्हाट, ओनली 100 रुपीज वी आर हैविंग। दिस इज द कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा एंड पैसा इनटू रुपीज। हमने जब पैसे को रुपीज में बदला, पैसे को जब हमने रुपीज में बदला तो हम कहाँ गए, पीछे गए। तो रिलेशन में जब भी हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा जी, डिवाइड करेंगे। एंड व्हेन वी विल डिवाइड बाय 100, हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव टू लेफ्ट ओवर, 2 प्लेसेस। which places, ones and tens। और जब हम रुपीज से पैसे में आ रहे हैं तो हम रिलेशन में कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वी हैव टू do it now that we have to find the number of coins and notes। मतलब कि हमें फाइंड आउट करने हैं कि हमें कितने कॉइन्स या नोट्स चाहिए। आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स हेयर, लेट अस सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 रुपीज नोट इन 50 रुपीज। हमसे पूछा गया है कि कितने 5 रुपीज के नोट्स होते हैं 50 रुपीज में। बेटा जी एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, व्हेन यू डिवाइड एनी क्वांटिटी द क्वांटिटी शुड बी सेम। अगर आप पैसे फाइंड करना चाहते हैं तो पैसे ही होने चाहिए आपके पास, रुपीज फाइंड करना चाहते हैं तो रुपीज ही होने चाहिए आपके पास। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको पहले उनको एक यूनिट में बदलना पड़ेगा।
देखिए अब यहाँ मेरे पास कितना है 5 रुपीज नोट, किस में पूछे गए हैं 50 रुपीज में। जब भी हमें किसी भी चीज की नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी होती है, दैट इज नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? जो क्वांटिटी हमें चाहिए और जो क्वांटिटी हमारे पास है। हमें कितनी चाहिए 50 रुपीज और क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 5 रुपीज, तो हमारे पास दोनों रुपीज हैं, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी विल डिवाइड 50 बाय 10 व्हाट वी विल गेट 10, यानी कि हमें कितने नोट चाहिए 5 के 10 नोट्स चाहिए। कितने चाहिए 10 नोट्स चाहिए। लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। आई हैव रिटन 25 पैसे क्वाइन इन ₹25। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे 25 पैसे के कितने क्वाइंस चाहिए ₹25 बनाने के लिए। अब अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, तो यहाँ कौन सी यूनिट है? पैसे का। कौन सी यूनिट है? पैसे। और यहाँ कौन सी यूनिट है? 25 रुपीज। कौन सी यूनिट है? रुपीज। तो ये तो सेम नहीं है, तो हम नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हम नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम यूनिट्स को सेम बनाएंगे। हमें पता है 25 पैसे हैं, हम रुपीज को चेंज कर देते हैं किसमें? पैसे में, क्योंकि इजी है, मल्टीप्लाई करना है हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे? 100। तो 25 में कितने हो जाएंगे बेटा जी? 25 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 2500 पैसे, दैट इज 2500 पैसे। अब हमारे पास ये भी क्या है? पैसे में, और ये भी क्या है हमारे पास? पैसे में। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स वी आर रिक्वायर्ड। तो फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स व्हाट वी विल डू? वी हैव टू अगेन डिवाइड। हमारे पास क्या था बेटा जी? हमारे पास था 25 पैसे और क्या चाहिए था हमें? 2500 पैसे। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट आएगी कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2500 पैसे और हमारे पास है क्या? 25 पैसे। तो व्हेन वी विल डिवाइड 2500 बाय 25 व्हाट वी विल गेट? What we will get? 25 once 25 and 0 will remain 0. तो कितना मिला हमें? 100 कॉइन्स। कितने मिले हमें? 100 कॉइन्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा जी? ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले यूनिट्स को सेम बनाए। यहाँ पैसे था, यहाँ रुपीज। हमने क्या किया? रुपीज से पैसे निकाल लिए। कैसे निकाले? रिलेशन यूज किया। 1 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। तो हमारे पास आ गए कितने पैसे? 2500 पैसे। और किसी भी चीज की नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबिलिटी है उसको डिवाइड कर देते। हमारी रिक्वायरमेंट है 2500 पैसे की और अवेलेबिलिटी किसकी है? 25 पैसे की। तो जब हम 2500 को 25 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी कॉइन्स वी विल गेट? 100 कॉइन। हाउ मेनी कॉइन्स? 100 कॉइन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज बेटा जी आई हैव रिटन 100 रुपीज नोट इन ₹2000। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? रुपीज लिया है और यहाँ भी रुपीज लिया है। तो हमें नंबर फाइंड करने में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज कैसे हैं? सेम है। कैसी हैं? सेम है। तो नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? हमें जो क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए? 2000। और हमारे पास क्या क्वांटिटी है? 100 रुपीज की। तो हम क्या करेंगे? 2000 को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। व्हेन वी विल डिवाइड बाय 100 हाउ मेनी प्लेसेस विल गेट ओवर फ्रॉम हेयर? 1s and 10s। जैसे ही 1s और 10s इससे अलग हो जाएंगे, कितने रुपीज बच जाए? कितने बच जाएंगे हमारे पास? 20। तो हमें कितने नोट्स चाहिए? 100 के 20 नोट्स। कितने नोट्स चाहिए? 20 नोट्स। अगर यही बात मैं बेटा जी आपसे पैसों में पूछती, सपोज बेटा जी अगर मैं आपको ये क्वेश्चन 100 रुपीज नोट इन ₹2000 की जगह पैसे में चेंज करके देती, कैसे? अगर मैं आपसे कहती आई एम हैविंग 100 पैसे, ठीक है, और मुझे किसमें कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए? 20 रुपीज को बनाने के लिए। अब हमारे पास क्या है बेटा जी? पैसे, और हमें चाहिए क्या बेटा जी? रुपीज। तो ये तो सेम क्वांटिटी नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। वी नो दैट 20 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 20 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 2000 पैसा। दैट इज 2000 पैसा। अब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 2000 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा जी? 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने रुपीज थे? 20 रुपीज, और चाहिए कितने थे? 100 पैसे में।
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करें। जैसे ही हम 2000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 प्लेसेस इससे अलग हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 20 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 20 कॉइन्स। अगर 100 पैसे के कॉइन्स हैं ₹20 के लिए, तो कितने चाहिए, 20 कॉइन्स। आपको जब भी नंबर ऑफ कॉइन्स और नोट्स निकालना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमाइंड इज दैट द क्वांटिटी शुड बी सेम। अगर पैसे हैं तो पैसे से ही डिवाइड होंगे, और अगर रुपीस है तो रुपीस से ही डिवाइड होंगे। अगर हमारी क्वांटिटी सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले क्वांटिटी को सेम बनाना है। ओके, थैंक यू बेटा।